हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि आप सबके लिए मैंने नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया है 2020 क्लासेस पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो भी वीडियोस ला रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप एक भी वीडियो को मिस ना करते हुए हमारे सभी वीडियोस को लगातार कंटिन्यूसली देखिए। साथ ही साथ हम आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको एक बार अपने से लगाइए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है या जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज हम आपको हिंदी करवाने चल रहे हैं। हम आपको हफ्ते में 2 दिन हिंदी, 2 दिन मैथ और 2 दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आज आपकी हिंदी का टर्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश देखते हैं क्या कह रहा है। महाराज भागीरथी कठोर तपस्या के बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, इसी कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। गंगा नदी के प्रति भारतवासियों की अपार श्रद्धा है, यह उनके सुख दुख की साथी रही है। गंगा का भारत की संस्कृति, धार्मिक व सामाजिक परंपराओं तथा राजनीतिक परिवर्तनों से भी अटूट संबंध रहा है। गंगा युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। देश की अधिकतर पवित्र स्थान इसी के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार, प्रयाग, काशी, ऋषिकेश आदि थे। उधर गंगा के पावन तट पर ही देश के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र कानपुर, कोलकाता आदि इसी के तट पर बसे हैं। गंगा ने ही उत्तर भारत के मैदानों को इतना उपजाऊ बनाया है कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में हजारों वर्ष से बहती हुई पवित्र गंगा भारत के करोड़ों लोगों का उपकार करने में मग्न है। गंगा के जल को हिंदू पवित्र मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इसका उपयोग होता है। यह गंगा जल ही है जिसे वर्षों तक रखे जाने पर भी कीटाणु पैदा नहीं होते। गंगा में स्नान करके हिंदू स्वयं को धन्य मानते हैं। तो ये आपका पैसेज है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ और अपने हर वीडियो में बताती हूँ बच्चों कि आप पैसेज को मैक्सिमम 2 बार पढ़ा करिए। आप पैसेज को मैक्सिमम 2 बार पढ़िए। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उस वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए आपका क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्या कह रहा है कि गंगा जल की क्या विशेषता है। गंगा जल की क्या विशेषता है। घर नहीं ले जा सकते, बोतल में डाला जा सकता है, सदैव साफ रहता है, कभी खराब नहीं होता। तो गंगा जल की क्या विशेषता है कि यह कभी खराब नहीं होता। इसको हम चाहे जितने दिन तक रखें इसमें कभी भी कीटाणु पैदा नहीं होंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका एक डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। स्वर्गवासी गंगा, गंगा की आत्मकथा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, पवित्र गंगा। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा। गंगा की आत्मकथा। इस गद्यांश में आपको गंगा के शुरू से लेकर के अंत तक का सफर बताया गया और गंगा किस प्रकार लोगों की मदद करती है और किस प्रकार गंगा नदी को भारत के लोग पवित्र मानते हैं, सभी तरह की बातें इसमें बताया गया है इस गद्यांश में। इसीलिए इसका सबसे उचित शीर्षक क्या होगा, गंगा की आत्मकथा। यानी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपकार करने में मग्न का अर्थ क्या है। उपकार करने में मग्न का अर्थ क्या है। नाचना, पाप धोना, पुण्य धोना, चलना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुण्य धोना। क्या हो जाएगा, पुण्य धोना। गंगा लोगों का उपकार करने में मग्न है, उसका मतलब क्या है, पुण्य धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर कौन लाया। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर कौन लाया। विष्णु, महाराज भगीरथ, भगवान शिव, महर्षि। तो देखिए हमसे गद्यांश में साफ साफ बोला है कि क्या कहते हैं, महाराज भागीरथ। महाराज भागीरथ कठोर तपस्या के बाद गंगा को स्वर्ग से कहाँ पे लाए, पृथ्वी पर लाए। तो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, महाराज भागीरथ को। किसे दिया जाता है, महाराज भागीरथ को दिया जाता है। इसीलिए गंगा को हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, भगीरथी के नाम से जानते हैं। और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय आपको महाराज भागीरथ को दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस गद्यांश का। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के जल को कौन पवित्र मानते हैं। गंगा के जल को कौन पवित्र मानते हैं, मुसलमान,
सिख, ईसाई, हिंदू। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदू। गंगा जल को कौन पवित्र मानता है? गंगा जल को हिंदू धर्म के लोग क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो ये आपका पैसेज था। आपका फर्स्ट पैसेज में आपको कहीं भी कोई भी जरा से भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ये चाहते हैं कि आप आपकी बार अपने नवोदय विद्यालय की परीक्षा में एक भी गलती ना करके आए और सभी क्वेश्चंस को इत्मीनान से सॉल्व किया करिए, ताकि इस बार आपके नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन में आपको कोई भी रोक ना पाए। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट गद्यांश क्या कह रहा है बच्चों। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है कि किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता वरदान होती है। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता वरदान होती है। स्वतंत्र देश संस्कार तो देता ही है, आत्मनिर्भर भी बनाता है। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता वरदान होती है। स्वतंत्र देश संस्कार तो देता ही है, आत्मनिर्भर भी बनाता है। आजादी हमें आस्था देती है। आत्मविश्वास हमें मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाता है। बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह और आत्मीयता, उनके प्रति जिम्मेदारी का बोध हमारी मर्यादा के अंग बन जाते हैं। हमें आकांक्षाओं की तुलना में अपनी योग्यताएं बढ़ानी चाहिए। नम्रता हमारी जीवन शैली के प्रेरक बनते हैं। हमारे महापुरुषों ने अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया। वे दृढ़ निश्चयी थे, संकल्पबद्ध थे, प्रलोभनों और आकांक्षाओं के गुलाम नहीं थे। उन्होंने मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। हमें अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए, अवसरों की राह बनानी है। महानता, सार्थकता, उद्देश्य पूर्णता को हम यदि संस्कार बना ले तो यह सफलता निश्चित है। तो यहाँ पे हमें आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया गया है इस पैसेज में, और हमें ये भी बताया गया है साथ ही साथ कि हम किस तरह से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आपका ये ओवरऑल पैसेज है बच्चों। आप पैसेज को 2 बार मैक्सिमम पढ़ा करिए। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगा करे उसको प्लीज अंडरलाइन जरूर किया करिए। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र देश हमें क्या देता है? स्वतंत्र देश हमें क्या देता है? भौतिक सुविधाएं देता है, अपार स्वप्न देता है, संस्कार देता है, आत्मनिर्भरता देता है, रोजी रोटी देता है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या बोला गया है। किसी भी देश की स्वतंत्रता वरदान होती है। स्वतंत्र देश संस्कार तो देता ही है, आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो आपके इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। स्वतंत्र देश हमें संस्कार देता है और क्या करता है? आत्मनिर्भरता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? समय और अवसरों की प्रतीक्षा करके, भाग्य के लेख पर भरोसा करके, महानता, सार्थकता और उद्देश्य पूर्णता को संस्कार बनाकर, अनेक प्रकार के कष्ट सहकर। तो देखिए हमसे पैसेज में साफ साफ बोला गया है कि क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, हमें अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए, अवसरों की राह बनानी है। महानता, सार्थकता, उद्देश्य पूर्णता को यदि हम संस्कार बना ले तो सफलता निश्चित है। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पैसेज को 2 बार पढ़ने के लिए इसलिए बोलती हूँ बच्चों कि आप अगर पैसेज को 2 बार पढ़ेंगे तो जो उसमें वर्ड्स दिए गए हैं वो आपके माइंड में एक बार घूमेंगे, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको झट से आंसर मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पैसेज को 2 बार मैक्सिमम पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं? हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं? बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जिम्मेदारी का बोध, अपनी जीवन शैली को सुविधा संपन्न बनाने के विचार, अपनी आकांक्षाओं के आकाश में उड़ने के स्वप्न, अवसरों के राह देखने के विचार। तो हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं? बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जिम्मेदारी का बोध। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया? हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया? हमें आशय का निर्माण करने का मूल मंत्र दिया, अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया, हमें स्वतंत्रता का संस्कार दिया, हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किए। तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हमसे गद्यांश में साफ साफ बोला है कि हमारे महापुरुषों ने अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट
हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन, आपके इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, आत्मविश्वास हमें क्या प्रदान करता है? आत्मविश्वास हमें क्या प्रदान करता है? अपने विकास के रंगीन स्वप्न देता है। आत्मविश्वास हमें मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाता है। स्वच्छंद जीवन जीने का विश्वास देता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। तो आत्मविश्वास हमें मर्यादापूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हम आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, एक भी वीडियो को मिस नहीं कर रहे होंगे। अगर आप एक भी वीडियो को मिस कर रहे हैं या वीडियो को बीच में छोड़ रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सीरियसली होकर कीजिए और इसके साथ मजाक मत कीजिए, क्योंकि आपको वो एक ही बार मौका मिलता है। अगर आप अच्छे से लगकर पढ़ाई करेंगे तो आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।